स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता दें, इस सेशन में 2 दिनों से आपको वीडियो नहीं मिला हुआ रीजनिंग का, है ना। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। बहुत अच्छे से प्रश्न होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए होंगे, चाहे SSC CHSL हो, SSC GD हो, RRB NTPC, रेलवे ग्रुप डी हो, है ना। काफ़ी सारे एग्जाम होते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा काफ़ी सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। इन सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आज का प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न क्या है? सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? देखो ऐसा प्रश्न आपको मिल जाता है, आप क्या करेंगे, एक पंक्ति बना लीजिए, एक छोर ये है, एक छोर ये। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वां स्थान है। अगर आप इधर से देखें, मान लो यहाँ पे है सुनीता, यहाँ पे बैठी है सुनीता या खड़ी है, जो भी है। सुनीता का स्थान अगर इधर से देखेंगे तब भी 11वां है, और इधर से अगर बैक से आते हैं तब भी 11वां है। अच्छा आप ये बताओ, जब इधर से लाइन में आए 11वें स्थान पे है, तो क्लियर सी बात है यहाँ पे 10 बच्चे आगे इसके होंगे, और अगर पीछे से भी 11वां स्थान है तो क्लियर है कि 10 बच्चे पीछे भी होंगे। तो 10 बच्चे ये वाले और 10 बच्चे पीछे वाले और एक ये सुनीता, तो कितने हो गए टोटल? 10 10 20 1 21। आंसर कितना आना चाहिए इसका? 21, जो कि ये आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरह का अगर क्वेश्चन मिल जाता है, सेम इसी प्रकार से लगाएंगे जैसे हमने आपको बताया। बहुत अच्छा तरीका है, आराम से लाइन बनाइए, जिस जयमा स्थान जो भी बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर को निकाल लीजिए। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा सा प्रश्न होगा, दूसरा भी सेम इसी प्रकार का होगा। ये भी SSC 10+2 2013 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है? सीमा का छोटा भाई सोहन सीमा से आयु में बड़ा है, ठीक है। सीमा का छोटा भाई सोहन है, जो सोहन है वो सीमा से बड़ा है, तो सोहन बड़ा होगा सीमा से, तो सीमा छोटी हो गई, नीचे लिख लिया इसलिए। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। अब श्वेता जो है वो दीप्ति से तो छोटी है, दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। अब आप ये बताइए, सीमा से बड़ी कौन है? श्वेता, लेकिन दीप्ति से कैसी है? छोटी है। तो ये तो क्लियर है, सीमा से बड़ी है श्वेता, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं श्वेता सीमा से बड़ी हो गई, लेकिन दीप्ति से छोटी है। जो दीप्ति है, श्वेता जो है वो दीप्ति से छोटी है, तो दीप्ति सीधी सी बात है कि श्वेता से भी बड़ी होगी, और श्वेता जो थी वो सीमा से बड़ी थी, तो सीमा से बड़ी होगी। आपसे कह रहा है आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोहन है, दीप्ति है, श्वेता है और सीमा है। इन सभी में सोहन को आप हटा दीजिए, दीप्ति, श्वेता, सीमा में सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है? दीप्ति दिख रही है, तो आंसर क्या होगा? डी। कैसे? आप ये बताइए, सीमा से बड़ी श्वेता है और श्वेता से बड़ी दीप्ति, यानी दीप्ति से छोटी श्वेता है, तो दीप्ति से बड़ी हो गई, श्वेता से बड़ी हो गई दीप्ति, तो दीप्ति ही कैसी हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। जिस प्रकार से आपसे कहे उस प्रकार से बैठालते जाइए। अब हमने इन दोनों को पास लिख दिया था, और वैसे इसका सही क्रम क्या होता? दीप्ति होता, श्वेता होता और सीमा, इस प्रकार से लिखते। हमने ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी, हमने सोचा एडजस्ट हो जाएगा, हो सकता है इन दोनों को साथ ही ये दोनों बने रहे, लेकिन सवाल पढ़ने से पता चला कि सीमा के ऊपर 2 लोग आ गए, है ना। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? दीप्ति जो है वो सबसे बड़ी हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये भी देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोग देख रहे हो। क्वेश्चन है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? मान लेते हैं कि ये एक कक्षा है, ये एक लाइन है, ऊपर से स्थान सोहन, यहाँ पे सोहन है, कौन है? सोहन, और इसका स्थान कैमा है? 7वां है। सीधी जाहिर सी बात है, ऊपर 6 लोग इसके होंगे, जब 6 लोग होंगे तभी 7वें नंबर पे नीचे आएगा। और अगर नीचे से काउंट करें तो कैमा आता है? 26वां। अगर इसको यहाँ से काउंट करके ले जाए नीचे से, तो ये 26वें स्थान पर आ जाता है। क्लियर है? आप ये बताओ, इसका स्थान नीचे से कैमा हो गया? 26वां हो गया, यानी जो ऊपर से 7 था, नीचे से 26, और अगर नीचे से 26 है, 26 के ऊपर कितने बच्चे? अभी 6 बच्चे और, तो अगर हम इसी 26 में 6 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? 32 बच्चे। यानी क्लास में टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। आंसर सभी का आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी हमारे हिसाब से।
आंसर बिल्कुल बढ़िया आ रहा है 32। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पोस्टल असिस्टेंट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं सभी लोग क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन है, सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है। सुमा जो है वो उमा से छोटी है, यहाँ पर उमा है और उमा से छोटी सुमा है, तो थोड़ा थोड़ा गैप दे के लिखिए, शायद कोई बीच में एडजस्ट करना पड़े। तो उमा से छोटी सुमा, यानी सुमा उमा से छोटी, तो सुमा छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है, नेहा जो है वो सुमा से लंबी है, तो यहाँ पर नेहा कर लो भाई, सुमा से लंबी है तो एडजस्ट हो गई। सुधा उमा से लंबी है, सुधा जो है वो उमा से भी लंबी है, तो यहाँ पर सुधा कर लो, उमा से भी लंबी हो गई। लेकिन हेमा से छोटी है, सुधा जो है उमा से तो लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, तो हेमा सुधा से भी बड़ी हो गई भाई, हेमा से अगर सुधा छोटी है। उमा नेहा से लंबी है, उमा जो है नेहा से लंबी है, सीधी सी बात है। इनमें से सबसे लंबा कौन है भाई, सबसे लंबा तो हेमा ही है, सबसे ऊपर कौन है, हेमा है, तो सबसे लंबी कौन हो जाएगी, हेमा हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सारे लोग देखिएगा और आंसर बताइएगा भाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। क्वेश्चन क्या है, लड़कियों की एक पंक्ति में बीड़ा आरंभ से 12वीं है। लड़कियों की एक पंक्ति है, एक पंक्ति बना लेते हैं, ये बना ली। बीड़ा जो है आरंभ से 12वीं है, बीड़ा बना लो और यहाँ पर लिख दो 12वां, बीड़ा कैमे स्थान पर 12वें पर, और अंत से 19वीं है। अगर पीछे से काउंट करके आएंगे तो इसका स्थान कैमा है 19वां। सीधी सी बात है, इसके आगे अभी 11 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 11। क्लियर ये है, इसके आगे 11 बच्चे अभी अवेलेबल है, क्योंकि 12वीं है आगे से, तो 11 अवेलेबल है, और पीछे से इसका स्थान 19वां है, तो 12 के पीछे 18 लोग अवेलेबल हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पीछे इसके 18 लोग हैं, क्योंकि पीछे से 19वें नंबर पे आ गई तो 19 के पीछे 18 लोग होंगे ना। तो आप चाहे तो 12 में 18 जोड़ के पूरा कर सकते हैं संख्या, चाहे तो 19 में 11 जोड़ के संख्या पूरी बता सकते हैं, लेकिन अभी और पढ़िए। 19वीं है। लड़कियों की एक पंक्ति, अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है। अब ये पंक्ति यहीं पे छोड़ दो, एक अन्य पंक्ति और बता दो, बना लो। सुनीता जो है आरंभ से 14वीं है, यानी कि ये 14वां स्थान होगा, यहाँ पर सुनीता होगी 14वीं, और अंत से 20वीं है। पीछे से आ रहे तो इसका स्थान 20वां है, तो सीधी सी बात है, इसके पीछे 19 लोग लगे हैं और इसके पीछे 13 लोग लगे हैं। अब अगर टोटल संख्या बनानी रहती है तो मेन संख्या देखते हैं 14 और 20। ठीक, 14 और 20 को देखते हैं। अगर 14 से काउंट करना है तो 14 में 19 जोड़ना है, और अगर 20 से लेना है तो 20 में ही 13 जोड़ना है। तो भैया जोड़ दो, 20 में 13 जोड़ दो तो कितना होगा, 20 13 33, और चाहे तो आप कितना 14 में 19 जोड़ लो तब भी 33 आएगा। तो ये संख्या आ गई इस वाले की 33, इस वाले की पीछे से 19 थी, 19 में 11 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 19 प्लस 11 तो हो जाएगा 30। अब आपसे पूछ रहा है दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर, तो एक में 33 एक में 30, दोनों को जोड़ लो, 30 और 33 कितना हो जाएगा, 3 3 3 6 63 हो जाएगा, 63। आंसर आपका सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था, सिंपल सा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, देखिएगा। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है। 35 बच्चों की कक्षा हो गई, सॉरी, टोटल कितने बच्चे हो गए, टोटल हो गए 35 बच्चे, इसमें टोटल 35 बच्चे। गोविंद का स्थान ऊपर से जो है, ऊपर से आ रहे हैं तो यहाँ पे है गोविंद, और इसका स्थान है 6ठा। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण जो है वो गोविंद से 7 स्थान नीचे, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कौन है, कृष्ण है। ठीक है, आपसे कह रहा है कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो देखो 6 7 कितना हो गया, 13, 6 7 13, यानी कि ये ऊपर से 13वें नंबर पर है। टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 35 हैं। तो जब ये 13वें नंबर पे है तो हम क्या करेंगे, आप ये बताइए। 35 में से सबसे पहले तो 13 घटा के 1 जोड़ दीजिए, 35 में 13 माइनस करिए, तो 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा,
और 3 से 1 जाएगा तो 2, 22 आ गया। 22 में एक ऐड करेंगे, वो आंसर होगा 23वां। कैमा स्थान होगा 23वां। एक ऐड इसलिए किया क्योंकि एक जिस नंबर पे है आपको वो नंबर बताना है ना, जो गोविंद है वो जिस नंबर पे है आपको वो नंबर बताना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 23वां। आगे चलें, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, उसका अंत से नया स्थान क्या है? तो देखो आप ये बताओ, 45 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, 45 बच्चों की कक्षा है और इसका स्थान है एक बालक का 20वां। ठीक है, 45 बच्चे हैं, 2 बच्चे और एडमिशन ले लिए तो कितने हो गए, 47 बच्चे। क्लियर है। जब 47 बच्चे हो गए तो वह एक स्थान नीचे और खसक गया, यानी एक स्थान खसक गया तो कितने पे आ गया, 21वें पे। 47 बच्चों की कक्षा में वो 21वें स्थान पर। जाहिर सी बात है, जब 47 बच्चों की कक्षा है तो इसके पीछे कितने बच्चे और होंगे, 26 बच्चे और होंगे। 26 21 जोड़ेंगे तब 47 होगा। आपसे कह रहा है उसका अंत से स्थान, तो इसके पीछे 26 है और फिर ये है, तो 27वां हो गया ना। 26 1 27। ऑप्शन में सी में दिया भी गया है 27वां। आंसर कितना रहेगा, 27वां। अगला प्रश्न बहुत अच्छा सा आपके सामने आ गया है, इसको थोड़ा पढ़िए, थोड़ा डेंजरस भी है और थोड़ा सस्ता भी है। क्वेश्चन है, 5 फ्लैटों में जो एक दूसरे के ऊपर स्थित है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से, 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला, इस प्रकार से 5 व्यवसायी रहते हैं। एक प्रोफेसर है जिसे अपने आईएएस अधिकारी मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। तो आईएएस अधिकारी से जब प्रोफेसर मिलने जाता है तो वो ऊपर जाता है, तो सीधी सी बात है, अभी यहाँ पर लिख लो प्रोफेसर। हो सकता है कहीं सबसे नीचे ही ना आ जाए या बीच में आ जाए, क्योंकि प्रोफेसर एक यहाँ पे पहले नंबर पे है, 2 जगह पे, एक जगह यहाँ पे है और लास्ट में भी है, तो हो सकता है इसके बीच में, जाहिर सी बात है आएंगे। जिसे अपने आईएएस अधिकारी मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। एक डॉक्टर है जिसकी सभी से समान रूप से मित्रता है, मतलब जो डॉक्टर होगा वो सीधा सीधा बीच में होगा, क्योंकि इसके 2 लोग ऊपर, एक अभी यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि जब बीच में होगा तो समान रूप से 2 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, डॉक्टर तो बीच में हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो डॉक्टर बीच में कहाँ पर है, एक जगह ये बीच में है, डॉक्टर तो हर जगह बीच में ही है, तो फिर उससे तो आंसर आने से रहा। चलो लिख लिया, उसे जितनी बार ऊपर जाना पड़ता है उतनी बार नीचे आना पड़ता है, सीधी सी बात बीच में है। एक इंजीनियर है जिसे अपने एमएलए मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। इंजीनियर जो है वो एमएलए से मिलने के लिए कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर हम इंजीनियर यहाँ पे बैठा दें और एमएलए यहाँ पे कर दें, अभी लगा नहीं है, कर दिया है, क्योंकि इंजीनियर ऊपर जाएगा तो एमएलए ऊपर ही होगा। एमएलए मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, जिसके फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर रहता है। ओ माय गॉड, ठीक है। अब देखो, अब यहां से गड़बड़ होगा, अब यहाँ पे नीचे आएगा क्या, इंजीनियर। क्यों, क्योंकि इसके फ्लैट के ऊपर कौन रहता है, प्रोफेसर। और सीधी सी बात है, इंजीनियर को अपने दोस्त एमएलए से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है इसको हम कहाँ कर देंगे आके, वो तो ऊपर ही हो गया, एमएलए हो गया ना। अब आप एक बार देखो यहाँ पर कि आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो फिर जबरदस्ती बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक बार फिर से देख लो, 5 फ्लैट में जो एक दूसरे के ऊपर स्थित है, 5 व्यवसायी रहते हैं। एक प्रोफेसर है जिसे अपने आईएएस अधिकारी से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। प्रोफेसर जो है अपने आईएएस अधिकारी से मिलने के लिए ऊपर जा रहा है। एक डॉक्टर है जिसकी समान रूप से, भाई डॉक्टर यहाँ पर 2 ऊपर 2 नीचे भी हो गए, उतनी ही बार नीचे। एक इंजीनियर है जिसे अपने एमएलए मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। इंजीनियर जो है एमएलए से मिलने के लिए ऊपर भी आ रहा है, जाना पड़ता है। जिसके फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर रहते हैं। एक इंजीनियर, एक सेकंड रुकना, एक इंजीनियर है जिसे अपने एमएलए मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है। इंजीनियर को एमएलए मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है, जिसके फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर रहते हैं, यानी इंजीनियर के फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर रहते हैं। सही है। ये 5 व्यवसायी सबसे निचले तल से सबसे ऊपरी तल का किस क्रम में रहते हैं, सबसे नीचे से सबसे ऊपर चलना।
पहले सबसे नीचे वाला बताना है, फिर उसके ऊपर वाला बताना है, फिर उसके ऊपर वाला बताना है। एक बार सवाल और पढ़ लीजिए भाई, हमको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ा रहा है मामला, है ना। कहाँ से कैसा बताना है? 5 व्यवसाय हैं, सबसे निचले तल से सबसे ऊपरी तल का क्रम बताना है, यानी नीचे से चलना है, नीचे से ऊपर जाना है ना, नीचे से ऊपर जाना है। चलो एक बार यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, उतनी बार नीचे आना पड़ता है। एक इंजीनियर है जिसे अपने एमएलए मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। इंजीनियर एमएलए से मिलने के लिए ऊपर तो जा रहा है, हाँ। इंजीनियर जिसके फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर रहते हैं, इंजीनियर के फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर रहते हैं, इंजीनियर के फ्लैट के ऊपर, जिसके फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर का मित्र रहता है, ये बात है। हाँ, आईएएस अधिकारी रहता है। उतनी ही बार नीचे उतरना पड़ता है। एक इंजीनियर है जिसे अपने एमएलए से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, जिसके फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर रहते हैं। अगर पहले इंजीनियर आ रहा है, फिर प्रोफेसर आ रहा है, फिर डॉक्टर आ रहा है, फिर डॉक्टर आ रहा है, फिर एमएलए आ जा रहा है, फिर आईएएस आ रहा है, तो आईएएस अधिकारी आ रहा है, एमएलए आ रहा है, ठीक है, डॉक्टर भी आ रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन इंजीनियर प्रोफेसर का गड़बड़ हो रहा है, मतलब इंजीनियर की जगह प्रोफेसर आना चाहिए और प्रोफेसर की जगह इंजीनियर आना चाहिए, ये होना चाहिए क्रम। तो डी आंसर फिर सही हो जाएगा, क्योंकि आईएएस अधिकारी ऊपर ही रहेगा, ये तो क्लियर है। क्योंकि एमएलए के ऊपर प्रोफेसर का मित्र आईएएस है, ऊपर ही रहता है, तो ये क्लियर है। सबसे लास्ट में तो आईएएस अधिकारी ही रहेगा, और जब लास्ट में आईएएस अधिकारी रहेगा तो सीधी सी बात है, नीचे क्या रहना चाहिए? नीचे रहना चाहिए प्रोफेसर। हाँ, सबसे नीचे क्या रहना चाहिए? प्रोफेसर रहना चाहिए, जो कि ये। और ये क्यों गड़बड़ हो रहा है, एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो जाए। 5 व्यवसाय रहते हैं, एक प्रोफेसर है जिसे अपने आईएएस अधिकारी मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, प्रोफेसर को ऊपर जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ सही कहा है यार, मतलब सबसे पहले ही कह दिया गया है, जो आईएएस प्रोफेसर होगा सबसे नीचे होगा, और सबसे ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आईएएस अधिकारी के पास जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा इंजीनियर और यहाँ पे रहेगा प्रोफेसर, तब डी वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। थोड़ा बड़ा है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, सी सेट में पूछा गया है, यूपीएससी में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो लोग रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी इनमें तैयारी कर रहे हैं, और पूछ भी लिए जाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, पर क्वेश्चन यूपीएससी का था, ये भी यूपीएससी का है। गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। गीता जो है, गीता जो है, ये सीता से तो अधिक सुंदर है, सीता से आगे लिख दिया तो अधिक सुंदर हो गई, लेकिन रीता जितनी नहीं है, तो रीता सबसे ज्यादा सुंदर है। अब रीता सबसे ज्यादा इन दोनों से सुंदर है। अब देखो, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता जो है नहीं है भाई, सीधी सी बात है, कम सुंदर है। सीता रीता से ज्यादा सुंदर है, नहीं है भाई, क्योंकि वो कम ही सुंदर है। इसके बाद में रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता जो है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है। रीता तो सबसे ज्यादा सुंदर है, गीता रीता से ज्यादा सुंदर है, गीता रीता से ज्यादा सुंदर है। भाई गलत है, गीता रीता से ज्यादा सुंदर है, फिर सही क्या होगा? रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता सबसे ज्यादा सुंदर है। सीता रीता से ज्यादा सुंदर है, सीता जो होगी वो रीता से ज्यादा कैसे सुंदर होगी? क्योंकि सीता से तो ज्यादा गीता सुंदर है, और इन सबसे ज्यादा रीता सुंदर है। और सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता, हाँ यही सही होगा यार, दिमाग कहाँ है, पहले ही ऑप्शन सही होगा। सीता जो है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है, क्योंकि गीता ज्यादा सुंदर है, पहले ही आंसर सही हो जाएगा। चलो भाई, दिमाग उलझन में और पड़ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काहे का है? ये भी सी सेट का, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न होगा। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है भाई। रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, तो रमा को आगे लिख लो, रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, थोड़ा गैप देके लिख लो, हो सकता है कोई बीच में लिखना पड़े।
रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किया, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, तो यानी कि रत्ना के अंक रानी से ज्यादा होंगे, तो आगे लिख लो। रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, तो रत्ना ने रमा से भी अधिक अंक प्राप्त किए, तो रत्ना का स्थान यहाँ भी नहीं होगा, रत्ना तो सबसे आगे आ गई फिर, क्योंकि रमा से भी अधिक अंक प्राप्त किए है। पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम, पद्मा ने रमा से अधिक और रत्ना से कम, तो रत्ना से कम और रमा से अधिक, यानी कि पद्मा जी आ गई यहाँ पे। अब आपसे कह रहा है सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला रत्ना ही है, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली कौन है? रत्ना है। डी आंसर से हो जाएगा। बहुत अच्छा सा प्रश्न था, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय बर्बाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोशिश करने से ही क्या मिलती है? सफलता प्राप्त होती है ना। अब अगर उसको छोड़ देते तो फिर क्या ही, है ना, इसलिए छोड़ा नहीं, कोशिश करने से ही सफलता प्राप्त होती है। और आप सभी भी कोशिश करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक जरूर शेयर करना। 10 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे प्रश्न थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।